हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मीडिया ऑफ एडवर्टाइजिंग, जिसको हम हिंदी में कहते हैं विज्ञापन के माध्यम या विज्ञापन के साधन। विज्ञापन किसी वस्तु या सेवा को बेचने के उद्देश्य से किया जाने वाला जनसंचार विज्ञापन कहलाता है। भाई, आप किसी उत्पाद को, सेवा को, विचार को अगर आपको बेचना है तो आपको उसके बारे में लोगों को बताना पड़ेगा, तभी तो उस वस्तु, उस सेवा या उस उत्पाद के बारे में लोग जानेंगे। उसी को हम विज्ञापन कहते हैं। विज्ञापन विक्रय कला का एक नियंत्रित जनसंचार माध्यम है, जिसके द्वारा उपभोक्ता को वीडियो या ऑडियो में के रूप में सूचना या जानकारी प्राप्त होती है। आज के औद्योगिकरण आज विकास का पर्याय बन गया है। भाई, आज अगर आपको विकास करना है तो आपको औद्योगिकरण करना ही होगा। अपने उद्योग को लोगों के प्रतिस्पर्धा के साथ मैच करना होगा। उत्पादन बढ़ने के कारण यह आवश्यक हो गया है कि उत्पादित वस्तुओं को उपभोक्ता तक पहुंचाया ही नहीं, बल्कि उस वस्तु की जानकारी भी दी जानी चाहिए। भाई, सिर्फ आपको उस प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाना ही नहीं है, उसके बारे में आप जानकारी भी दोगे। वो क्यों उपयोग किया जाता है उस साबुन का, किससे बना है, कैसा है, उसका रंग रूप। आप जब तक ये लोगों को बताएंगे नहीं, लोग उसको जानेंगे कैसे, खरीदेंगे कैसे। और भाई, मनुष्य की प्रवृत्ति ऐसी होती है कि जिस वस्तु की उसको आवश्यकता होती है, वो कैसा भी हो, उसका एडवर्टाइजमेंट हो चाहे मत हो, विज्ञापन हो चाहे मत हो, लोग उस तक पहुंच ही जाते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम खरीदना ही नहीं चाहते, जिसके बारे में सुनना ही नहीं चाहते, हम उसमें समय खराब करते ही नहीं हैं। विज्ञापन अपने छोटी सी संरचना में बहुत कुछ समाया होता है। आज विज्ञापन हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा भी बन गया है। भाई, विज्ञापन, अगर मूवी आप कंटिन्यू देख रहे हैं, बीच में एडवर्टाइजमेंट अगर नहीं आया तो आप कंटिन्यू मूवी भी तो नहीं देख सकते। बीच में थोड़ा सा रिलीफ, ब्रेक आपको चाहिए। तो इसलिए बीच बीच में जो हमारे लिए आता है वो क्या है, उससे हमको उस वस्तु की जानकारी भी मिल जाती है और हमको थोड़ा सा ब्रेक भी मिल जाता है। किसी भी तथ्य को यदि बार बार लगातार आपको दिखाया जा रहा है, दर्शाया जा रहा है, तो हमको क्या है, सच लगने लगता है। यह विचार ही विज्ञापन का एक आधारभूत तत्व भी है। भाई, विज्ञापन को सिर्फ एक बार तो नहीं दिखाती कोई कंपनी, बार बार दिखाती है उसको। अगर वो इनोवेट होता है तब भी वो बार बार न्यूज़ में, टीवी में, चाहे आप कोई इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं उसमें, अनेकों माध्यम से आपको वो एडवर्टाइजमेंट बार बार आपको दिखाया जाता है। तो आपको आखिरी में वो एडवर्टाइजमेंट देख कैसे लगता है, इतने बार कंपनी वाला एडवर्टाइजमेंट दिखा रहा था, एक बार उस प्रोडक्ट को यूज़ करके देखना चाहिए। तो अब विज्ञापन माध्यम क्या है? विज्ञापन माध्यम एक ऐसा भौतिक साधन है जिसके द्वारा एक निर्माता, वितरक या विक्रेता अपनी वस्तु या सेवाओं के बारे में उपभोक्ता को जानकारी देता है। उपभोक्ता तक जानकारी देना विज्ञापन माध्यम का मुख्य कार्य होता है। भाई, विज्ञापन से आप क्या कर रहे हैं? उपभोक्ता को जानकारी दे रहे हैं। वस्तु तो आप डायरेक्ट जाके दे आ सकते हैं कस्टमर को कि आप यूज़ करिए, लेकिन उसके बारे में जानकारी देंगे तभी तो लोग उसको जानेंगे और ख़रीदेंगे। और अब के युग में, अब इतनी सारे कॉम्पिटिटर्स के सामने आप घर घर जाके वस्तु नहीं बेच सकते हैं। आपको अपने वस्तु को अगर बेचना है तो कस्टमर को, उपभोक्ता को, ग्राहक को अपने पास बुलाना ही होगा। उसके लिए हम अनेक प्रकार के माध्यम से अपनी वस्तु, सेवाओं को लोगों तक पहुंचाते हैं और उसके बारे में जानकारी देते हैं। तो उनमें से कुछ प्रचलित कह लो या फिर कुछ ऐसे हैं जो हमेशा मार्केट
मार्केट में यूज़ किया जाता है। कुछ वैसे माध्यम अब हम जानते हैं। पहला है प्रेस एडवर्टाइजिंग, यानी प्रेस विज्ञापन। प्रेस विज्ञापन यानी प्रिंट हो रहा है, कहीं पे प्रिंट फॉर्म में आपको मिल रहा है, उसको हम कहते हैं प्रेस विज्ञापन। दूसरा है मुराल एडवर्टाइजिंग या आउटडोर एडवर्टाइजिंग, जिसको हिंदी में बोलते हैं दरवाजे का विज्ञापन, यानी दरवाजे में जो हम लगा रहे हैं विज्ञापन अपने दुकान, अगर हमारा कोई दुकान है या कुछ है, उसके बाहर हम एडवर्टाइज़ कर रहे हैं कि हमारे पास ये सामान मिलता है। दुकान में आपने देखा होगा, कपड़े दुकान में लिखा रहता है पर्टिकुलर कि हमारे पास रेडीमेड मिलता है या कट पीस मिलता है, वो क्या है, एक तरह का आउटडोर या मुराल एडवर्टाइजिंग है। तीसरा है डायरेक्ट मेल ऑर्डर एडवर्टाइजिंग, जिसको हिंदी में बोलते हैं डाक द्वारा किया जाने वाला विज्ञापन। भाई आप मेल के थ्रू भी किसी को एडवर्टाइज़ कर सकते हैं या किसी को पोस्ट करके सर्कुलर दे के आप एडवर्टाइज़ कर सकते हैं। और चौथा है अदर एडवर्टाइजमेंट। अदर एडवर्टाइजमेंट में आप जानते हैं कॉमन है, रेडियो, टीवी, सिनेमा, लाउड स्पीकर, ये है अदर अन्य विज्ञापन के तरीके। तो पहला है प्रेस एडवर्टाइजिंग यानी प्रेस विज्ञापन। प्रेस विज्ञापन पहले ही बता चुकी हूँ, जो आपको प्रिंट फॉर्म में मिलेगा, छपे हुए फॉर्म में किसी पेपर में मिलेगा, वो होता है प्रेस एडवर्टाइजिंग, प्रेस विज्ञापन। तो उसके भी दो प्रकार हैं, न्यूज़पेपर और मैगज़ीन, समाचार पत्र और पत्रिकाएं। समाचार पत्र में भी एडवर्टाइजमेंट जो आता है वो दो प्रकार का आता है, एक वर्गीकृत विज्ञापन और दूसरा अवर्गीकृत विज्ञापन। वैसे विज्ञापन जो एकदम हाईलाइटेड फॉर्म में होते हैं वो वर्गीकृत होते हैं, वो कुछ हिस्सा न्यूज़पेपर का एडवर्टाइजमेंट के लिए ही दिया जाता है। उसमें आप सोनार का कोई ज्वेलरी शॉप का एडवर्टाइजमेंट रहेगा, कोई मॉल का, किसी ब्रांड का एडवर्टाइजमेंट रहेगा, वो कहलाता है वर्गीकृत विज्ञापन। अवर्गीकृत विज्ञापन जो छोटे रूप में आपको मिलता है वो होता है अवर्गीकृत विज्ञापन, जिसमें होता है किसी नौकरी के लिए जो इश्तिहार आता है वो छोटे से उसमें लिखा रहता है, कहीं शादी के लिए या फिर कोई नीलामी के लिए जो छोटा रहता है वो होता है अनक्लासिफाइड एड्स। दूसरा है मैगज़ीन यानी पत्रिकाएं। न्यूज़पेपर क्या है, डेली छपता है, उसका एक दिन का काम है, आप एक दिन उस एडवर्टाइजमेंट को देख लिया, दूसरे दिन आपको सेम एडवर्टाइजमेंट, कुछ एडवर्टाइजमेंट दूसरे दिन भी मिलेगी लेकिन कुछ एडवर्टाइजमेंट आपको दूसरे दिन नहीं मिलती है। लेकिन मैगज़ीन क्या है, मैगज़ीन डेली नहीं छपता, मैगज़ीन का क्या है, वीकली छपेगा, हफ्ते में, साप्ताहिक छपता है या फिर मंथली छपेगा या 6 माही छपेगा, या कुछ मैगज़ीन होते हैं जो साल में छपते हैं। तो उसमें जो एडवर्टाइजमेंट किया जाता है वो आपको हमेशा अवेलेबल तो नहीं होता है ना। कुछ मैगज़ीन क्योंकि आपको सप्ते में मिल रहा है, कुछ महीने में मिल रहा है, कुछ 6 महीने में मिल रहा है, कुछ सालों बाद मिल रहा है। तो उसमें भी दो प्रकार का होता है, सामान्य और विशिष्ट। सामान्य नॉर्मल एडवर्टाइजमेंट जो आप देखते ही होंगे पेपर में जैसे आता है नॉर्मल सा, उसमें भी कुछ आता है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ आपको मैगज़ीन में ही मिलेगा, मैगज़ीन के लिए ही वो एडवर्टाइजमेंट किया जाता है। जैसे किसी ब्रांड का एडवर्टाइजमेंट या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप डेली नहीं एडवर्टाइज़ कर सकते हो, डेली विज्ञापन के थ्रू नहीं बता सकते हो, उसको आप मैगज़ीन में शो करते हो, वो होता है विशिष्ट विज्ञापन। तो भाई जैसा आप जान ही गए प्रेस विज्ञापन के बारे में, तो उसमें कुछ लाभ भी है और कुछ हानि भी है। तो चलिए लाभ और हानि जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कुछ लाभ, वो भी किसके, प्रेस विज्ञापन के। तो पहला है तत्काल प्रदर्शन। भाई न्यूज़पेपर डेली आपके घर में आता है तो आपको तत्काल उस चीज़ का एडवर्टाइज़ हो जाता है और उसके बारे में आप जान जाते हैं। कुछ एडवर्टाइजमेंट क्या है, न्यूज़पेपर आपको भाई हर घर में मिल रहा है, तुरंत डेली आपके घर नया न्यूज़पेपर आता है। एक ही दिन तो न्यूज़पेपर आता नहीं है, समाचार पत्र एक ही दिन तो नहीं आता, डेली आपको नई खबर मिलेगी, नया एडवर्टाइज मिलेगा। कभी भी आप देख लीजिएगा पेपर में सेम एडवर्टाइजमेंट नहीं रहता। कुछ एडवर्टाइजमेंट ऐसा रहता है जो डेली छपते हैं, बट मोस्टली
अधिकतर आप देखेंगे कि पेपर में हर दिन आपको अलग अलग तरीके के विज्ञापन देखने को मिलेंगे। दूसरा है विश्वव्यापी निवेदन। भाई न्यूज़पेपर सिर्फ इंडिया में नहीं आता, इंडिया के हर स्टेट में आता है। इंडिया के अदर अलावा विदेश में भी पेपर छपते हैं। भाई वहाँ नवभारत, दैनिक भास्कर नहीं मिलता, लेकिन इंग्लिश न्यूज़पेपर तो छपते हैं, दूसरे वहाँ के हिसाब से न्यूज़पेपर छपते हैं, उसमें भी एडवर्टाइजमेंट आता है। तो कुछ एडवर्टाइजमेंट ऐसा है जो विश्वव्यापी होता है, जिसका एडवर्टाइजमेंट भारत में भी हो रहा है, चीन में भी हो रहा है, पाकिस्तान में भी हो रहा है, अमेरिका में भी हो रहा है। तीसरा है कम लागत। भाई न्यूज़पेपर में कम खर्चा लगता है, क्योंकि उसमें आपको प्रिंट फॉर्म में देना है, एक नॉर्मल से साइज़ में आपको प्रिंट करवाना है। कुछ एडवर्टाइजमेंट फुल पेज में आप कराएंगे तो उसके हिसाब से चार्ज होगा, जिस हिसाब से आप जितना बड़ा एडवर्टाइजमेंट देंगे उतना आपको लागत लगता है, लेकिन उसमें ज़्यादा खर्च नहीं होता है। चौथा पॉइंट है समाचार पत्रों के विशेषांक। कई बार ऐसा होता है एडवर्टाइजमेंट का ही आपको क्या मिलेगा, पूरा पेपर ही मिलेगा विशेषांक के रूप में। विशेषांक यानी दिवाली के सीज़न में, होली के सीज़न में, या फिर आजकल क्रिसमस, कोई भी फेस्टिवल जो हम सेलिब्रेट करते हैं हमारे इंडिया में, उस सीज़न में आपको कुछ न्यूज़पेपर के मोस्टली पेपर में आप देखेंगे, न्यूज़पेपर में, समाचार पत्र में, कि वो एडवर्टाइजमेंट से ही भरा है। आपको खबरें नहीं मिलेगी, एडवर्टाइजमेंट मिलेगा कि यहाँ पे सेल है, यहाँ पे सेल है, इस ब्रांड का सेल है तो इसका वो 50% फ्लैट है, तो किसी में 30% सेल है। ये क्या है, समाचार पत्रों के विशेषांक है। पांचवा है परिवर्तन में आसानी। भाई न्यूज़पेपर में परिवर्तन में आसानी रहती है, डेली प्रिंट होता है पेपर, डेली आप उसमें नया एडवर्टाइजमेंट दे सकते हो। आपका ही एडवर्टाइजमेंट हो, उसको आप नए नए तरीके से दे सकते हो, नए फॉर्म में करा सकते हो। अगला पॉइंट है पाठकों के हितों की रक्षा। भाई हम अपने ग्राहक को कन्विंस करना चाहते हैं ना, उपभोक्ता को हम चाहते हैं कि वो हमारे एडवर्टाइज को देख के लुभान्वित हो और हमारे पास वो वस्तु को खरीदने के लिए आए। तो हम उसके लिए उनको लुभाने के लिए हम उसमें एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। तो हमारा एडवर्टाइजमेंट ऐसा सरल हो, कोई भी खुरापाती दिमाग या फिर ऐसे कुछ उनको नाराज़ करने वाला शब्द हम उसमें यूज़ नहीं करते हैं। सिंपल साधारण शब्दों में रहता है कि ये वस्तु है, इसको हम ऐसे यहाँ मिलता है, अब हमारा एड्रेस ये है, आप आ जाइए। तो अब जानते हैं कुछ दुष्प्रभाव। तो उसमें पहला है अल्प जीवन। भाई न्यूज़पेपर एक दिन का ही होता है, आए पढ़े, हम कहाँ फेंकते हैं, या कई बार हम उसको इकट्ठा करके रद्दी में बेच देते हैं। तो उस पेपर में कहीं जीवन ज़्यादा दिन का नहीं है। तो उसमें जो एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन आ रहा है उसका जीवन काल कैसे अधिक हो सकता है, भाई वो भी कुछ ही समय के लिए होता है। दूसरा है घटिया छपाई। सही बात है भाई, घटिया छपाई। पेपर में कई बार ऐसा होता है ना, प्रिंट का इंक आप कैसा यूज़ कर रहे हैं, उससे कई बार ब्लर हो गया आपका प्रिंट, या फिर हमारे प्रिंटर में कोई दिक्कत आ गई तो छपने में गलत ऊपर नीचे हो गया तो पूरा वो मैसी हो गया। तो छपने में भी कई बार छपाई घटिया हो जाती है। तीसरा है सीमित प्रचलन। न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट इतना ज़रूरी नहीं है, और आज की भागती दौड़ती दुनिया में तो हमारे पास समय ही कम है, तो हम न्यूज़पेपर उतना प्रेफर नहीं करते, क्योंकि आजकल लोग सब एंड्रॉयड फ़ोन यूज़र हो गए हैं। तो हम सोचते हैं कि चलते फिरते हम फ़ोन में ही न्यूज़ देख लेंगे, उसी में एडवर्टाइजमेंट आया तो देख लिया। ऐसा न्यूज़पेपर का एडवर्टाइजमेंट में हम उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, इसीलिए उसका प्रचलन भी सीमित है। फोर्थ पॉइंट है प्रतिस्पर्धा। कंपटीशन है भाई, कंपटीशन जब हमारे लाइफ में कंपटीशन है, हर फील्ड में कंपटीशन है, तो विज्ञापन के माध्यम में या फिर आप जो प्रेस का एडवर्टाइजमेंट दे रहे हो उसमें क्यों नहीं होगा। इसलिए कंपटीशन
कंपटीशन इसलिए भी है क्योंकि न्यूज़पेपर अलग अलग उसके आते हैं, अलग अलग प्रेस वाले होते हैं। हर प्रेस वालों का अपना तरीका होता है एडवर्टाइजमेंट देने का, तो वो उनके हिसाब से डिज़ाइन होता है, इसलिए कंपटीशन भी है। अब किसका एडवर्टाइजमेंट आप देख के उपभोक्ता को ज़्यादा लुभा सकते हैं, उस पर डिपेंड करता है। अधिक विज्ञापन मूल्य, भाई आजकल महंगाई बढ़ गई है, संसाधन सीमित है तो महंगाई भी बढ़ गई है। भाई अगर आपको एडवर्टाइजमेंट अच्छा करना है, कलरफुल यूज़ करना है, तो उसके लिए आपको उतना पैसा भी तो देना पड़ेगा, तब तो आपका एडवर्टाइजमेंट एकदम लोगों को अट्रैक्ट करेगा और आपके सामान को ख़रीदने के लिए उनको लुभाएगा। तो उसके लिए खर्चा लगेगा, चाहे वो प्रिंट फॉर्म में ही क्यों ना हो। अगला है चुनाव का अभाव। भाई कई बार हमको चुनने में भी दिक्कत हो जाती, कैसा एडवर्टाइजमेंट छपवाएंगे, कैसा रहेगा कि लोग उससे लोभान्वित हो और हमारे एडवर्टाइजमेंट को देख के हमारे उत्पाद के तरफ आकर्षित हों, तो आपको चुनने में भी कठिनाई महसूस होती है। ऐसी कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स मैगज़ीन में भी है। भाई चलिए तो जानते हैं मेरिट्स। ख्याति का लाभ। भाई मैगज़ीन भी एक ही तो नहीं है, मैगज़ीन के भी अनेक प्रकार हैं और मैगज़ीन भी एक ही बार नहीं छपती है, कई बार छपती है और अलग अलग फॉर्म में। कुछ मैगज़ीन क्या है 6 महीने में छप रही है, कोई मैगज़ीन सप्ताह में आ रही है, कोई मैगज़ीन सालों में आ रही हैं। तो भाई वो आप ख्याति का भी लाभ है। अब मैगज़ीन इकट्ठा नहीं आती है क्योंकि वो टाइम टेकिंग है, तो ख्याति का लाभ रहता है उसमें। अगर आप अच्छे मैगज़ीन में अगर अपना एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं तो आपको उसका लाभ मिलेगा, और नॉर्मल मैगज़ीन में अगर एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं तब भी लाभ मिलता है, लेकिन जितना आपको प्रॉफिट चाहिए उतना नहीं। दूसरा है विस्तृत चलन। भाई विस्तृत चलन है, जैसे विस्तृत चलन के लिए मैगज़ीन को आप कह सकते हैं कि आपके पास वो लंबे समय तक रहता है। न्यूज़पेपर 4 पेज करा, 6 पेज करा, ख़त्म। मैगज़ीन भैया रहता है 40-50 पेज का, तो आपको लंबे समय तक आपके पास है। उसका एडवर्टाइजमेंट आप जितने बार मैगज़ीन पढ़ेंगे उतने बार आपको मिलेगा। तीसरा है उच्च वर्गीय तथा प्रभावशाली लोगों तक पहुंच। भाई मैगज़ीन मोस्टली अच्छे लोग, जिनको मैगज़ीन पढ़ने की आदत होती है, या जो प्रभावशाली लोग होते हैं, उन लोग पढ़ते हैं। आजकल वैसे सभी लोग खरीद सकते हैं भाई मैगज़ीन, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हायर क्लासेस के लोग या ज़्यादा सैलरीड वाले लोग ही खरीदें, हर कोई खरीद सकता है। बट मैगज़ीन का एडवर्टाइजमेंट सबसे ज़्यादा हाई प्रोफाइल लोगों को हाईलाइट करने के लिए होता है। चौथा है कम लागत व्यय। कम लागत व्यय से आप मैगज़ीन में आप जितना मैगज़ीन प्रिंट होगा उतना ही आपका विज्ञापन भी छपेगा। जितना उसमें भी, जैसा कि आप जानते हैं, प्रिंट फॉर्म में न्यूज़पेपर में कम लागत लग रहा है, तो मैगज़ीन में भी आप एक बार प्रिंट करा दिए, फुर्सत। आप मैगज़ीन जितने बार छपेगी उतने बार एडवर्टाइजमेंट कराइए, ज़रूरी नहीं हर 6 महीने के बाद नया मैगज़ीन आएगा, उसमें नया एडवर्टाइजमेंट आता है। आसान पहुंच है मैगज़ीन। भाई आजकल न्यूज़पेपर से ज़्यादा लोग मैगज़ीन को पढ़ते हैं। मैगज़ीन भी कई प्रकार की होती है, नॉलेजेबल होती है। कुछ मैगज़ीन हमारे लिए नॉर्मली सहेली हो गया, वो महिलाओं के लिए होती है, वैरायटी है उसमें भी, तो वो भी आसान तरीके से पहुंच जाती है। क्योंकि मैगज़ीन में कुछ मैगज़ीन ऐसी होती है जिसमें आपको अच्छी कहानियाँ पढ़ने मिलती है, कुछ नॉलेजेबल चीज़ें मिलती है, तो आप मैगज़ीन ख़रीदते हैं, तो इसलिए आपके पास आसान तरीके से पहुंच भी जाती है।
फिर अधिक आयु, मैगज़ीन आप लेकर फेंक नहीं देते हैं या बेच नहीं देते हैं। मैगज़ीन क्या है, हम 4 पेज पढ़े उसको छोड़ के फिर कुछ समय के लिए उसको स्किप करके फिर दूसरे दिन पढ़ते, तो मैगज़ीन हमारे पास नई में रहती है कुछ दिन तक, तो उसमें जो छपा हुआ एडवर्टाइजमेंट होता है, विज्ञापन होता है, हमारे पास अधिक आयु तक रहता है। कुछ दुष्प्रभाव है, अधिक लागत, मैगज़ीन है भाई, मैगज़ीन अगर आप ख्याति प्राप्त मैगज़ीन में अगर अपना एडवर्टाइजमेंट देंगे तो उन लोग पेपर की क्वालिटी अच्छी रहती है, उसमें वैरायटी ऑफ कलर यूज़ किया जाता है, तो भाई लागत तो लगेगा, कॉस्ट आपको देना पड़ेगा, खर्चा आपका होगा। समय संबंधी कठिनाई, भाई मैगज़ीन छपने में टाइम लगता है, न्यूज़पेपर डेली छप जाता है, लेकिन मैगज़ीन अच्छी मोटी रहती है या 30-40 पेज की भी होगी तो उसको छपने में, पहले तो उसको आप ड्राफ्ट करेंगे, फिर छपने में भी टाइम लगता है, तो समय का भी कई बार कठिनाई होती है, क्योंकि भाई वो आपको हर दिन नहीं मिलता है, 6 महीने में, साल में या फिर हफ्ते में ऐसे मिलता है। तीसरा है लोचहीनता, भाई उतना इलास्टिक नहीं है वो, कस्टमर के पास इतना टाइम नहीं कि मैगज़ीन भी पढ़े, भागती दौड़ती समय है, आपको मालूम है डे टू डे लाइफ में आप पैसे के पीछे भाग रहे हैं, कोई खाने के पीछे भाग रहा है, तो उतना लचीला भी नहीं है मैगज़ीन हमारे लिए। हम समय है खाली बैठे हैं तब मैगज़ीन पढ़ लिए, अदरवाइज़ उतना प्रेफर नहीं करते हैं। आखिरी है आकार संबंधी कठिनाई, उसका आकार भी कई मैगज़ीन का आकार A4 साइज़ से थोड़ा बड़ा रहता है, कई मैगज़ीन थोड़ी सी चौड़ी रहती है, कई छोटी रहती है, उसके आकार संबंधी कठिनाई भी होती है, तो उसमें एडवर्टाइजमेंट जितना आकार का होगा आप उतना ही एडवर्टाइज़ कर सकते हैं। उस एडवर्टाइजमेंट में हो सकता है आपका बड़ा एडवर्टाइजमेंट है तो आप उस साइज़ में आप एडवर्टाइज़ देंगे, तो हो सकता है आप हर जो जानकारी कस्टमर को, उपभोक्ता को देना चाहते हैं वो उन तक ना पहुंच पाए। अगला है आउटडोर एडवर्टाइजिंग या फिर मुराल एडवर्टाइजिंग। आउटडोर एडवर्टाइजिंग दरवाजे के से लगा हुआ, यानी दरवाजे के बाहर डोर पे आपको मिल रहा है एडवर्टाइज, आपको कहीं जाना नहीं है, आपको बाहर ही दिख जाएगा, दीवार पे दिख जाएगा। उसमें सबसे पहला है पोस्टर। आजकल जानते हैं पोस्टर, कोई भी चीज़ का अगर आपको एडवर्टाइजमेंट करना है, कोई नया उत्पाद आया या फिर कॉलोनी में ही अगर कोई नया कोचिंग खुल रहा है उसका एडवर्टाइजमेंट करना है, तो क्या होता है, पोस्टर आप हर दीवार में चिपका दीजिए, लोगों को वो जल्दी हाईलाइट हो जाएगा। पोस्टर, बड़े बड़े पोस्टर आप लगवा के हाईलाइट कर सकते हैं। दूसरा है एडवर्टाइजिंग बोर्ड, विज्ञापन बोर्ड। आपने देखा होगा बड़े बड़े होल्डिंग्स बोर्ड होते हैं जिसको जो राह चलते लोग हों उसको आसानी से देख सकें, इसलिए कई कंपनियां एडवर्टाइजमेंट के लिए अपने प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचाने के लिए बड़े बड़े बोर्ड में चौक चौराहे में एडवर्टाइजमेंट करवाती है उस बोर्ड के थ्रू। तीसरा है इलेक्ट्रिक डिस्प्ले, बिजली द्वारा सजावट। ये उतना प्रचलन में नहीं है, कुछ नहीं, हम कुछ चीज़ें जैसे हाईलाइट करना है तो उसको लाइट में सजा के हाईलाइट कर रहे हैं, कुछ चीज़ को एकदम इफ़ेक्टिव दिखाना है, जो हमारा मेन प्रोडक्ट है, सेवा है, उसको लाइट से सजा के उसको दिखाएं उपभोक्ता को, वो कहलाता है बिजली द्वारा सजावट। चौथा है बस, ट्रम या ट्रेन एडवर्टाइजिंग, या फिर हिंदी में बस, ट्रम या ट्रेन विज्ञापन। भाई जितने भी ट्रांसपोर्ट के जो साधन हैं उसमें भी एडवर्टाइजमेंट होता है, क्योंकि लोग ट्रैवल करते हैं, लोग आने जाने के लिए क्या है आयातों का उपयोग करते हैं। भाई हमको कहीं जाना है तो हम ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी रहते हैं, बस से जाते हैं चाहे ट्रेन से जाते हैं, तो कुछ एडवर्टाइजमेंट ऐसे होते हैं जो ट्रेन और बस में भी, या फिर ट्रक ट्रम जो होता है उसमें उसको चिपका दिया जाता है या फिर उसको पेंट कर दिया जाता है, उसके थ्रू जो विज्ञापन होता है उसको कहते हैं बस, ट्रम या ट्रेन एडवर्टाइजमेंट। इसके भी कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं। पहला है स्थान चुनाव में आसानी। भाई आपको जो भी ट्रांसपोर्ट है उसमें जो लोग हैं जिनको उस चीज़ की ज़रूरत है और वो आसानी से उनके पास उससे पहुंच जाएगा,
ऐसा स्थान आप चुनते हैं, चाहे वो बस में हो। बस में देखे होंगे कुछ प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट कई बार लगा रहता है। अगर बस कंपनी वाले उसको अलाउ करें तो आपको तुरंत वो हाईलाइट हो जाएगा। कोचिंग्स का हो गया, किसी अच्छे इंस्टीट्यूट का एडवर्टाइजमेंट हो गया, ये सब आपको मिल जाएंगे। दूसरा है विक्रय स्थलों पर विज्ञापन। भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर आप किसी सामान को ख़रीदने जा रहे हैं, उस स्थान पे मार्केट एरिया में भी आपको क्या है, पोस्टर लगे मिलते हैं चिपके मिलते हैं। भाई दुकानों के बाहर या फिर दीवालों पे बड़े बड़े अक्षरों पे लिखा रहता है, तो आपको वहाँ पे भी विज्ञापन मिल जाता है। जनता को तुरंत सूचना। भाई हम भागती दौड़ती ज़िंदगी में रह रहे हैं, तो हमको चलते फिरते कहीं अगर बड़ा सा पोस्टर दिख जाए, एडवर्टाइजमेंट दिख जाए, तो हम उसको एक बार रुक के देखते ज़रूर हैं। तो वो है, जनता तक तुरंत सूचना मिल भी जाता है पोस्टर के थ्रू। कई बार पोस्टर हमारे पास ऐसा है कि दीवार के बाहर, जैसे ही घर से बाहर निकले, बाहर पे एक पोस्टर चिपका मिला और तुरंत हमको न्यूज़ पता चल जाती है। फिर बाज़ार के चुनाव में लोच। अगर आपको एडवर्टाइजमेंट कहीं भी दिख रहा है, तो आप वैसे एडवर्टाइजमेंट को उसी जगह लगाओगे जहाँ उसकी आवश्यकता है, उस प्रोडक्ट को। अगर आपको कोई कपड़ा लेना है, तो को कपड़े का एडवर्टाइजमेंट कपड़े मार्केट के आसपास ही दिखेगा कि आज यहाँ 50% का सेल है, आज यहाँ पे ऐसा है। वो आपको मोस्टली उस बाज़ार एरिया में ही मिलेगा, जिस वस्तु का जहाँ पे बिक्री होता है उसका। कम लागत पोस्टर आपने एक बार चिपका दिया, बड़ा सा पोस्टर लगा के, जहाँ मेन चौराहा है, चाहे दीवार है, आपको उसके बाद उसको हर बार लगाना है ऐसा नहीं है। एक बार पोस्टर लगा दिए, हाँ कुछ इनोवेशन करना है उस पोस्टर में या कुछ नया आपको ऐड करना है, तब आप चेंज ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन एक बार वो पोस्टर लग गया तो आपके लिए सुविधाजनक है, तो उसमें एक बार खर्चा होता है। स्थानीय फुटकर व्यापारियों को लाभ। भाई स्थानीय फुटकर यानी जो छोटे छोटे दुकानदार होते हैं, जो हमारे कॉलोनीज़ में या फिर हमारे कॉलोनी के आसपास जो दुकानें होते हैं, उनको भी फ़ायदा होता है। अगर उस पोस्टर को हमने मार्केट एरिया में ही क्यों ना देखा, लेकिन वो सामान हमको कई बार छोटे शॉप्स में भी फुटकर दुकान वालों के पास भी मिल जाता है, तो इसलिए जो स्थानीय फुटकर वाले लोग होते हैं उनको भी उससे फ़ायदा हो जाता है। उसके डीमेरिट्स है अत्यधिक व्यय। भैया पोस्टर में खर्चा होता है। अगर आपको बड़े होल्डिंग में पोस्टर लगाना है, तो पोस्टर का खर्चा होगा, आपको प्रिंट कराना है, फिर उसको टंगवाना है, फिर आप कहाँ कहाँ किस और हम जिस समाज में, जिस सोसाइटी हम में रह रहे हैं, उसमें अलग अलग प्रकार के लोग भी तो हैं। कुछ लोअर हैं, कुछ हाई हैं, कुछ और हायर हैं, तो हम उनके हिसाब से भी तो एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो उसमें भी हमको अत्यधिक व्यय होता है। दूसरा है विज्ञापन में दूषित तरीकों का उपयोग। भाई कई बार होता है एडवर्टाइजमेंट हम कर रहे हैं, लेकिन हम इतना पोस्टर लगवाने में हम कई बार ऐसा होता है, उसमें कई लोग होते हैं थोड़े से सरकी, जो उसमें आपत्तिजनक शब्द लिख देते हैं। अगर कुछ हमने लिखा है उसमें से उसको छुपा देंगे, तो उससे वो लोगों को दूषित तरीके का उपयोग भी कई बार किया जा सकता है लोगों के द्वारा। तीसरा है अत्यधिक व्यय तो हो गया है। प्रकृति सौंदर्य को हानि। भाई पोस्टर आप लगवा रहे हो, दीवाल को हम कहते हैं ना, गंदा नहीं करना चाहिए, साफ़ सुथरा रखना चाहिए। पोस्टर आप लगा रहे हैं, बड़े बड़े होल्डिंग्स अगर आप लगाए भी हैं, तो आंधी तूफान है तो पोस्टर जब गिरता है, तो भैया हमारी प्रकृति को, हमारी प्राकृतिक सौंदर्य को भी तो हानि पहुंचती है। उससे टूटता है तो वो गिर रहा है, इधर फटा पड़ा उधर फटा पड़ा है, तो उससे हमको प्राकृतिक सौंदर्य को भी हानि होता है। अगला है सीमित क्षेत्र। आप पोस्टर हर जगह नहीं चिपका सकते हो, कुछ ही जगह आप चिपका सकते हो, और आजकल परमिटेड जगह में ही आप पोस्टर लगा सकते हैं। हर जगह चिपकाने की परमिशन भी नहीं होती है। भाई परिवर्तन में कठिनाई होती है। आप बड़ा बड़ा पोस्टर लगवा लिए, उसमें आप व्यय कर लिए,
इतना खर्चा कर लिए, अब उस पोस्टर को आपको निकाल के चेंज करना है तो फिर खर्चा बढ़ जाएगा, तो परिवर्तन में भी कठिनाई होती है। थैंक यू आज के लिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।